वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। ट्रिक से यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। आइए हम लोग देखते हैं आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। आइए हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल। इंट्रोडक्शन टू सॉइल का कंटेंट देखते हैं पहले। सॉइल which is mixture of organic and inorganic material that is suitable for plant growth। ये क्या है? ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। कैसे फॉर्म होता है? उसके लिए पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिलीफ फीचर्स, ठीक है, रिलीफ फीचर्स और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉइल डेवलप होता है। एंड देन पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल। नाउ क्लासिफिकेशन के कंटेंट में आगे हम लोग देखेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं? अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, माउंटेन, डेजर्ट, लैटेराइट, लोमी सॉइल, पीट, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। नाउ वी विल सी सॉइल क्लासिफिकेशन। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये क्लासिफाई करता है इंडियन सॉइल्स को 8 कैटेगरीज में। सॉइल फॉर्मेशन क्यों होता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन की वजह से। एंड एक इनोवेटिव चीज है दैट इज करेवास। करेवास क्या है? ये एलुवियल डिपॉजिट्स है, पर्टिकुलरली इन कश्मीर वैली। अलुवियल सॉइल कवर जो है इंडिया में कितना है? लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 44% ऑफ इंडियाज लैंड। नाउ ये जो अलुवियल सॉइल्स है ये रिवर या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म होते हैं। एंड इट कंपोजेस ऑफ सिल्ट, क्ले, सैंड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ एलुवियल सॉइल जो है ये पोटैश में, लाइम में, कैल्शियम में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस में रिच है, बट इट इज डेफिशिएंट ऑफ ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड सम अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी एलुवियल सॉइल जो है इट इज सुटेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो मानसून में आते हैं, रबी क्रॉप्स जो विंटर्स में आते हैं। कौन से क्रॉप्स है ये? राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज, मेज यानी मक्का जो होता है वो, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स। नाउ एलुवियल सॉइल जो है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में मिलता है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है खादर विच इज न्यू एलुवियल विच इज फाउंड इन फ्लड प्लेन्स एंड इट इज न्यूट्रिएंट रिच एंड ये जो है ये ज्यादा फर्टाइल है। दूसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं भांगर विच इज अलुवियल सॉइल, ठीक है, ओल्ड अलुवियल। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर वैलीज। ये काफी जो है कोर्सर होता है सॉइल एंड ये लेस फर्टाइल होता है। नाउ सेकेंड कैटेगरी दैट इज ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। इसका एरिया कितना है? लगभग 5,46,000 स्क्वायर किलोमीटर विच इज सेकेंड लार्जेस्ट। देन ओरिजिन कहां पे है इनका? बेसाल्टिक लावा जो फ्लो होता है डेक्कन प्लेट्यू से, इसमें उसका ओरिजिन है। नाउ यूनिकनेस है इसकी कुछ। ये सॉइल जो है जब वेट होता है तो स्वेल हो जाता है, ड्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाता है। कहां पे फाउंड होता है? कहां पे पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में ये सॉइल पाया जाता है। नाउ इसमें हाई क्ले कंटेंट है एंड इसका जो पीएच वैल्यू है ये स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ जाता है। इट इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन, बट इट इज पुअर इन द ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर और फॉस्फोरस में ये पुअर है। कौन से टाइप के क्रॉप्स यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए? कॉटन, सोयाबीन,
pulses, millets, oil seeds. Now, रेड एंड येलो सॉइल, इसका एरिया जो है लगभग 5,16,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है एंड ये थर्ड लार्जेस्ट है. रेड, एज द नेम गोज, रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट इन इट. ये एसिडिक है, ये लो है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में एंड ऑर्गेनिक मैटर में. रेड कलर का जो सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट जो है गैंजेटिक प्लेन के वहां पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड द रीजन्स अलोंग ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स. नाउ येलो, अभी इसको येलो भी क्यों बोला गया? येलो सॉइल भी है, इसमें एक पार्ट है. येलो सॉइल जो है थोड़ा सैंडी होता है, विच इज लोअर इन आयरन एंड इसकी फर्टिलिटी जो है मॉडरेट है. कहाँ पे पाया जाता है ये सॉइल? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सम एरियाज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड. यहाँ पे कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं? कॉर्न, मेज एंड राइस. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल इज पर्टिकुलरली फाउंड इन JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जहां जहां पे माउंटेन्स है वहां पे ये सॉइल पाया जाता है. ये जो माउंटेन सॉइल है, ये रिच है ह्यूमस में एंड इट इज एसिडिक ड्यू टू स्लो डिकम्पोजिशन. कौन से टाइप के क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे टी, ट्रॉपिकल क्रॉप्स माने टी गार्डन्स आपको देखने मिलेंगे काफी सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में. एंड टेम्परेट क्रॉप्स जैसे वॉलनट, एप्पल, सैफरन. उत्तराखंड में आपको एप्पल्स देखने मिलेंगे, राइट. JNK में आपको सैफरन, वॉलनट देखने मिलता है. नाउ डेजर्ट सॉइल, it is found in the west part of Aravalli Hills, Rajasthan में, and some parts of Punjab and Haryana. This kind of soil is rich in lime and phosphate. It's poor in humus and phosphorus. But remember, with irrigation, this soil can become agriculturally productive. Laterite soil. लैटराइट सॉइल जो होता है, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंटेंस लीचिंग इन ह्यूमिड कंडीशंस, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है. नाउ व्हाट डज इट कंप्राइजेस? इट कंप्राइजेस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे, लैटराइट सॉइल जो है उसकी लो फर्टिलिटी है एंड इट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर. नाउ लैटराइट सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. कौन से क्रॉप्स है? कैशू, टी, कॉफी, रबर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है. एंड यूनिक चीज ये है, जैसे हम लोगों ने कहा कि ये हार्ड हो जाता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड विच फॉर्म्स अ ड्यूरेबल लेयर हिस्टोरिकली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. तो आपको जो ब्रिक्स मिलते हैं, ईंटें, वो ईंट जो होती है वो लैटराइट सॉइल की बनाई जाती है. Now, loamy soil. Texture is like 40% of sand, 40% of silt and 20% is the clay. Properties क्या है? इस सॉइल में ड्रेनेज काफी अच्छा है, एरेशन है एंड फर्टिलिटी भी ज्यादा है. कहाँ पे पाया जाता है ये सॉइल? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. नाउ लोमी सॉइल में आपको ये पता रहना चाहिए कि फार्मिंग डाइवर्स क्रॉप्स, तो यहाँ पे डाइवर्स क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज रोबस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड्स. कौन से टाइप ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स है यहाँ पे? व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है. देन पीट सॉइल. पीट सॉइल जो है इट इज फाउंड इन मैंग्रोव रीजन. Now properties में it's poor in the minerals but rich in humus, organic content and it is not suitable for agriculture. Remember this, ठीक है. It is often used as potting soil in gardening. आपके गार्डन में जो पौधे उगाने के लिए जो कुंडियां होती है, ठीक है, जो पॉट्स होते हैं, उन पॉट्स में ये जो सॉइल है यूज किया जाता है एंड दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज पॉटिंग सॉइल. Now, saline and alkaline soil.
एल्कलाइन सॉइल जो है इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा। नाउ ये इस सॉइल को स्पेसिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है विच अगेन इफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट अपटेक। Saline soil में you need to remember that it is formed due to high evaporation rates। तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में हाई इवेपोरेशन होने के कारण वहां पे एक्सेस सॉल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट ये फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से लो फर्टिलिटी होती है एंड इज फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्रॉप्स कौन से है? बार्ले, कॉटन एंड सॉल्ट टॉलरेंट राइस। ट्रीटमेंट जो है इसका ट्रीटमेंट भी होता है इस सॉइल को सलाइन से, फिर इसमें सॉल्ट्स की वैल्यू कम भी की जाती है। कैसे? बाय यूजिंग जिप्सम। जिप्सम ऐड करने के बाद इसकी जो अल्कलाइन नेचर है इसका ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। तो ये कंटेंट था, हम लोगों ने देखा था आईसीआर का क्लासिफिकेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन, अलग अलग सॉइल्स। अभी हम लोग देखेंगे अब बड़ी रात में दोस्तों की लंबी लंबी पैदल सवारी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 दोस्त जो है एकदम पैदल सवारी पे निकल चुके हैं लंबी लंबी सवारी करने के लिए। ठीक है, और बड़ी रात भी है। तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे? अब से एलुवियल, बी से ब्लैक। ठीक है, अब बड़ी रात से क्या याद रखेंगे? रेड एंड येलो सॉइल। मे से माउंटेन सॉइल। दोस्तों डी दैट इज डेजर्ट सॉइल। लंबी that is L and L से laterite and L से loamy। पैदल P से peat and सवारी S से saline and alkaline। okay, now soil classification में ये कंटेंट हमने देखा था। यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि आलू है यहाँ पे। ठीक है, आलू आप देख सकते हो, आलू से हम लोग याद रखेंगे ये आलू। एंड आलू जो है, अल्लू अर्जुन दुकान में जाता है आलू खरीदने के लिए। दुकान वाले को बोलता है 8 आलू दे दो 4 अलग अलग थैली में। तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे? आलू से हम लोग याद रखेंगे करेवाज। ठीक है, करेवाज आलू जो है वो बोलते हैं 8 करो करेवाज। ठीक है, अलुवियल डिपॉजिट्स इन करेवास। ठीक है, 8 से हम लोग याद रखेंगे 8 कैटेगरीज में आईसीएआर ने इंडियन सॉइल को क्लासिफाई किया है। ठीक है, देन 4 दैट इज 44%। अभी 44% क्या है? तो अलुवियल सॉइल जो है इसका परसेंटेज है। ठीक है, इसका कवर है इंडिया का। नाउ वी विल सी अनदर ट्रिक ओवर हियर। जैसे अलुवियल सॉइल्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो गनी भाई। ठीक है, गनी सिट एंड ले ऑन मैट। तो गनी हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं गनी भाई को? वांटेड मूवी देखा रहेगा सबने, गनी भाई थे उसमें, राइट? तो गनी से हम लोग याद रखेंगे ऑर्गेनिक मैटर। गनी ऑर्गेनिक। ठीक है, गनी ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नाउ गनी जो है वो सिट कर रहा है, बैठा है, एंड ले ऑन मैट, वो फिर सो जाता है। तो सिट से सिल्ट, ले से क्ले, ओके, एंड से सैंड, एंड मैट से मैटर। गनी भाई क्या कर रहा है? पोटैटो लाइम खा रहा है। कहां पे? पीएमसी ऑफिस में। ईटिंग पोटैटो लाइम। पोटैटो से हम लोग याद रखेंगे पोटैश, लाइम से हम लोग याद रखेंगे लाइम, एंड पीएमसी ऑफिस। पीएमसी यानी फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, पोटैटो से हम लोग पोटैश और पोटेशियम दोनों याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड यू कैन सी अगेन गनी भाई ईटिंग आलू। ठीक है, तो गनी आलू खा रहा है मॉनसून में जब बारिश पड़ रही है तब, एंड गनी जो है रैबिट खा रहा है विंटर में। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? गनी भाई अलुवियल सॉइल, ठीक है, खा रहा है, खा से खारिफ इन मॉनसून सीजन।
एंड रैबिट इन विंटर, तो राबी इन विंटर. ओके, नाउ यू कैन सी गनी भाई अगेन, खड़ा प्लेन, फूड नॉट फॉर रिच. तो यहां पे ना गनी भाई जो है एक खड़े प्लेन में मतलब खड़े प्लेन में वो खड़े हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है. एंड वहां पे वो जो फूड है उस प्लेन में जो मिल रहा है वो गरीबों के लिए है, वो रिच के लिए नहीं है. तो हम लोग क्या याद रखेंगे, खड़ा प्लेन, खड़ा से खादर, प्लेन फ्लड प्लेन्स, ठीक है. सो इट इज नॉट फॉर रिच, ठीक है, इट इज नॉट फॉर रिच, नॉट से न्यूट्रिएंट, ठीक है, रिच. ओके, देन वहां पे और एक भंगार प्लेन है. भंगार माने जो एकदम खटारा हो गया है. भंगार प्लेन जो है वो रिवर में क्रूज कर रहा है, रिवर वैलीज में क्रूज कर रहा है. तो भंगार प्लेन क्रूज ऑन रिवर वैली. तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, भंगार रिवर वैली. क्रूज से हम लोग याद रखेंगे कोर्सर, कोर्सर क्रूज. देन वी विल सी ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गनी भाई, गनी भाई जो है ब्लैक सॉल्ट, बस वो कहते हैं कि ब्लैक सॉल्ट बस दुकान पर रेगुलरली स्मेल एंड स्टिंक करता है, घर पे आने के बाद वो अच्छा खासा मतलब लगता है. तो गनी भाई का कहना ये है, देखते हैं क्या है, क्या ट्रिक है ये. ब्लैक सॉल्ट से हम लोग याद रखेंगे एक तो ब्लैक सिर्फ सॉइल, ब्लैक सॉइल. एंड सॉल्ट से हम लोग याद रखेंगे बसॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बसॉल्ट, ठीक है. नाउ बस दुकान पर रेगुलरली स्मेल एंड स्टिंक्स, तो दुकान, ठीक है, दुकान से हम लोग याद रखेंगे डेक्कन. रेगुलरली से हम लोग याद रखेंगे रेगुर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल बोला जाता है. एंड वो स्वेल होता है, मतलब स्मेल से याद रखेंगे स्वेल व्हेन इट इज वेट, एंड श्रिंक्स व्हेन इट इज ड्राई, ठीक है. नाउ ब्लैक सॉल्ट खाकर गनी भाई जो है उन्होंने सीपीआई पार्टी जो है, सीपीआई माओइस्ट पार्टी ज्वाइन की. ये झंडा देख सकते हो आप, वो ज्वाइन कर रहे हैं इस पार्टी को. तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉइल, ठीक है, गनी भाई, ठीक है. गनी से हम अगेन ऑर्गेनिक वो हम लोगों ने याद रखा था. पार्टी सीपीआई माओइस्ट पार्टी ज्वाइन की इन्होंने. तो सीपीआई कैल्शियम पोटेशियम आयन, माओ एमए से मैग्नीशियम, ये हम लोग याद रखेंगे. नाउ गनी भाई हु इज वेयरिंग येलो शर्ट ज्वाइंस द रेड पार्टी. सीपीआई जो है उनका झंडा कौन से कलर का है, रेड कलर का, तो रेड पार्टी है. गनी भाई ने कौन सा शर्ट पहना है, येलो कलर का पहना है. तो रेड एंड येलो सॉइल हम लोग याद रखना चाहते हैं. गनी भाई इन येलो शर्ट्स ज्वाइंस रेड पार्टी, रेड एंड येलो, एंड ही सेज दैट नो प्रॉब्लम विल हैपन. तो सेज नो प्रॉब्लम, तो नो NO नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, NO नाइट्रो. तो उससे हम लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन. प्रॉब्लम से हम लोग याद रखेंगे P फॉर प्रॉब्लम, P फॉर फॉस्फोरस. ओके, एंड गनी बाई है तो गनी से ऑर्गेनिक मैटर. नाउ यू कैन सी अ इमेज ओवर हियर दैट इज येलो सांड. यहाँ पे एक सांड देख सकते हो, एक बुल है, बुल को भी सांड बोलते हैं, राइट. तो येलो सांड एंड मोर सांड बट लो आयन. एक यहाँ पे येलो सांड देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो आप 3-4 सांड्स है. एंड यहाँ पे आयन जो है वो आयन का जो गेट है वो इतना मतलब भरा हुआ नहीं है, लो है, लेस आयन इज यूज्ड. तो ऐसे हम लोग क्या याद रखना चाहेंगे, येलो सांड से हम लोग याद रखेंगे येलो सॉइल विच इज मोर सैंडी, ठीक है, मोर सैंड, and which is having low iron content in it, low iron. Now you will again see that Gani Bhai, okay, famous in North India. गनी भाई जो है पहले साउथ में काम करते थे, बट वो फेमस हो गए नॉर्थ इंडिया में मूवी करने के बाद, ठीक है.
वो जाते हैं नॉर्थ इंडिया में एंड उनको जो लोग हैं वहां पे वो प्यार से एसिड वाला सैफरन एप्पल टी पिलाते हैं, एसिड वाला सैफरन एप्पल टी पिलाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, फेमस इन नॉर्थ इंडिया, फेमस इन नॉर्थ इंडिया। तो हम लोग ये याद रखना चाहते हैं कि ये जो माउंटेन सॉइल है ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, जैसे JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, एसिड वाला सैफरन एप्पल टी, एसिड, एसिड से एसिडिक, टी से टी, एंड सैफरन वाला एप्पल, सैफरन से सैफरन, केसर, एप्पल, एप्पल माने वही एप्पल जो अपन खाते हैं, एंड वाला से हम लोग याद रखेंगे वॉलनट, ठीक है। नाउ डेजर्ट सॉइल को याद रखेंगे। गनी भाई जो है एक लड़के के साथ डेजर्ट खा रहे हैं, ठीक है। नाउ डेजर्ट में वो क्या खा रहे हैं, रिच लाइम पेस्ट, रिच लाइम पेस्ट, क्योंकि वो बच्चे को जो है वो आपने देखा रहेगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो टूथपेस्ट खाते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आरव के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग आरव हैप्पी, गनी भाई जो है वो रिच लाइम पेस्ट जो होता है, ठीक है, वो खा रहे हैं डेजर्ट के तौर पे। डेजर्ट माने स्वीट। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, आरव से हम लोग याद रखेंगे आरव हिल्स, आरावली हिल्स, ओके। रिच इन लाइम फॉस्फेट, लाइम से लाइम एंड पेस्ट से फॉस्फेट, ठीक है। एंड ये क्या है, ये डेजर्ट सॉइल है, तो इट इज बीइंग ईटन इन द डेजर्ट। अगेन गनी भाई says that later I will be teaching human top gains of iron and आलू, ठीक है। तो मतलब आयरन एंड आलू जो होता है उसमें क्या क्या रिच न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में ज्ञान देते हुए गनी भाई। तो यहाँ पे लेटर आई विल बी टीचिंग बोलते, तो लेटर से हम लोग याद रखेंगे लेटराइट सॉइल, टीचिंग से हम लोग याद रखेंगे लीचिंग, ओके। ह्यूमंस से हम लोग याद रखेंगे ह्यूमिड, टॉप गेन, टॉप से हम लोग याद रखेंगे टॉप ट्रॉपिकल, एंड आयरन से हम लोग याद रखेंगे आयरन, एंड आलू से हम लोग याद रखेंगे अल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ मूविंग अहेड वी विल सी लोमी सॉइल। यहां पे आप देख सकते हो गॉड है, गॉड रेन ऑन फर्टाइल एरिया ऑफ रोम। ये कहीं पे तो गनी भाई जो है ना रोम में गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे वो देखते हैं कि ऊपर से भगवान जो है वो बारिश करवा रहे हैं और उसकी वजह से नीचे जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल हो गया है। तो गॉड रेन से हम लोग याद रखेंगे गुड, गॉड से गुड, रेन से ड्रेन, ड्रेनेज, ऑन फर्टाइल एरिया, फर्टाइल से फर्टिलिटी, एरिया से एरेशन, ऑफ रोम, रोम क्यों, तो टू अंडरस्टैंड लोम और लोमी सॉइल, रोम लोम लोमी सॉइल। यहां पे आप देख सकते हो इस ट्रिक में क्या लिखा है, फास्ट रोबोट। तो गनी भाई जो है वो फ्रांस में गए, वो देख रहे हैं वहां पे, उनको लगा यार पुलिस सिस्टम काफी अच्छा है वहां पे, तो देखते हैं वो उन्होंने क्या देखा, फास्ट रोबोट्स कैन डाइवर्ट ट्रैफिक एंड दे आर असिस्टिंग क्रॉप्स। तो वहां पे ना ऐसे रोबोट्स हैं जो पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट रोबोट्स, इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, फॉस्टरिंग रोबस्ट, फॉस्टरिंग रोबस्ट, एंड दीज रोबोट्स कैन डाइवर्ट ट्रैफिक। तो डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स हम लोग याद रखेंगे, डाइवर्स क्रॉप से हम लोग, डाइवर्ट ट्रैफिक से हम लोग याद रखेंगे डाइवर्स क्रॉप्स, ओके। एंड असिस्टिंग द कॉप्स, असिस्टिंग द कॉप्स, तो कॉप से हम लोग याद रखेंगे क्रॉप्स, ठीक है, डाइवर्ट क्रॉप्स। देन पीट सॉइल। अभी गनी भाई जो है वहां पे क्यों गए थे, रोम में क्यों जाना था उनको, बिकॉज वहां पे उन्हें देखना था उनके दोस्त को, बट वो दोस्त जो है वो तो मर चुका है, तो इसीलिए गनी भाई वो मरे हुए दोस्त की कब्र पे जाते हैं वहां पे। एंड गनी इन मैन ग्रेव, गनी इन मैन ग्रेव, ग्रेवयार्ड होता है तो वहां पे वो गनी भाई गए हैं। तो इससे हम लोग क्या याद रखना चाहते हैं, मैनग्रोव रीजन,
ठीक है। मैनग्रोव रीजन कहाँ पे है, कहाँ पे होता है, तो ये कोस्टल एरियाज में होता है, राइट। एंड मैंग्रोव रीजन्स में जो सॉइल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पीट सॉइल, पीट, ठीक है। तो गनी भाई जब मैंग्रोव सॉइल्स में जाते हैं, वहां पे मैनग्रेव देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त को पीट पीट के मारा है। तो पीट से हम लोग याद रखेंगे, पीट पीट के मारा है, एंड उससे हम लोग याद रख रहे हैं पीट सॉइल। नाउ अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल, यहां पे आप देख सकते हो ऑल काला सॉइल हाई फेका। तो गनी भाई ने क्या किया, वहां पे जब मैनग्रेव था ना, वहां पे नीचे काला सॉइल था, उन्होंने ऐसे हाथ में उठाया और ऊपर फेंक दिया, ठीक है, गुस्से में आके, क्योंकि उनको पता चला ना उनके दोस्त को पीट पीट के मारा है। तो फिर ऑल काला सॉइल हाई फेका, तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, ऑल काला से अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, हाई फेका, हाई से फेका, फेका से पीएच, हाई पीएच। देन यहां पे आप देख सकते हो पूरा सलाइन हाई रेट, ठीक है। तो गनी भाई को ये भी पता चलता है कि उनके दोस्त को जब मारा गया था तो उसके पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको एक पूरा सलाइन का बॉटल लगाया, मतलब लगाया, बट उसका लाइक उनका दोस्त जो था वो गरीब था, तो वो सलाइन का जो रेट था काफी ज्यादा था, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाए, राइट। तो पूरा सलाइन जो है जिसका रेट हाई था, तो इससे हम लोग क्या याद रखना चाहते हैं, पूरा सलाइन, ठीक है, पूरा सलाइन जिसका रेट जो है हाई है। पूरा से हम लोग याद रखेंगे इवोपोरेशन, ठीक है, पूरा इवापोरेशन, वेपर पूरा, ठीक है, वेपर्स हाई रेट, ठीक है, हाई रेट, हाई इवापोरेशन रेट होगा, एंड जिसकी वजह से ये सॉइल जो है वो सलाइन होता है। अभी उनकी डेड बॉडी को लेके जाने के लिए कोई एम्बुलेंस तैयार नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रेट्स बहुत ज्यादा थे। तो फिर उनके बॉडी को जिप्सी में डाल के लेके गए। तो जिप्सी, जिप्सी क्या है, ये गाड़ी है जिप्सी। जिप्सी जो है वो न्यूट्रल चलती है, तो जिस जिप्सी से हम लोग ने याद किया जिप्सम न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड दैट इज ऑल विथ रेस्पेक्ट टू दिस वीडियो। थैंक यू।